हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्लास 4 के एनवायरनमेंट की बुक, जिसका चैप्टर चल रहा है 7 एडेप्टेशन इन एनिमल, दैट इज जानवरों में अनुकूलन। इसकी ऑलरेडी आपको हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं और आज पढ़ाने वाले इसकी चौथी क्लास का जो टॉपिक है एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट। अर्थात आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं उनमें किस प्रकार से अनुकूलन होता है और कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वह रेगिस्तान यानी रेतीली जगह पर भी रह सकते हैं, जहाँ पर हरियाली भी कम होगी और पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। रेगिस्तान की ये खासियत है, वहाँ पानी वगैरह आपको कम मिलेगा। और जिस प्रकार से ग्रीनरी चारों तरफ मैदानी भागों में होती है, हरियाली पेड़ पौधे, वैसा डेजर्ट एरिया में नहीं होता है। तो एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट, ऐसे जानवर जो रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, डू यू नो भाई। यहाँ पर पहले उन्होंने कह दिया कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा उसे क्यों कहा जाता है? अब केवल इसकी एक ही वजह है कि कुछ खासियत होती हैं ऊंट के अंदर, जिसकी वजह से उसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और दूसरी बात, जहाज से मतलब क्या होता है? सामान को ढोना, सवारियों को ढोना। तो ऊंट इन्हीं काम में आता है, सामान और सवारी के ढोने में। अब वो रेगिस्तान के लिए सुइटेबल क्यों क्यों है? उसके लिए उसमें मुख्य मुख्य 4 वजह होती हैं। पहली वजह ये है कि उसके जो ये पैर होते हैं, पंजे, ये बहुत चौड़े और गद्दीदार मोटे होते हैं। चौड़े होने की वजह से वह रेत में धंसते नहीं हैं, और गद्दीदार मोटे हैं तो उसको जलन महसूस नहीं होती है रेत गर्म होने पर भी। दूसरी वजह ये है कि इसके एक कुबड़ होता है पीठ पर, जिसे हम हम्प कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें फैट स्टोर होता रहता है, यानी चर्बी। अगर उसको काफी दिन तक कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता है तो यहाँ से उसके अंदर एनर्जी आती रहती है। तीसरी वजह इसके अंदर ये है कि इसके पास एक वाटर बैंक होती है, मतलब पेट में एक अलग से थैली लगी होती है। जब इसको पानी मिलता है तो उसमें पानी एक्स्ट्रा स्टोर कर लेता है। मान लीजिए इसको 15 दिन तक अब कहीं पानी नहीं मिला है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पानी की थैली एक्स्ट्रा उसके पेट में, वहां से पानी आता रहता है। चौथी वजह ये है कि इसकी जीभ भी बहुत मोटी होती है, और जानवरों की अपेक्षा इसकी जीभ अलग और मोटी होती है। तो वो कटीली झाड़ियां हो या कुछ भी हो, वो खाने में समर्थ होती हैं, उसके कांटे चुभते नहीं है। तो ये 3-4 वजह होने की वजह से ही ये रेगिस्तानी एरिया में रह सकता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो यहाँ पर कुछ जानवर आपको दिए गए। ऊंट है, इसके पंजा दिखाया गया। ये गाय है, गाय का दिखाया गया। और घोड़ा है, घोड़ा का दिखाया गया। लेकिन घोड़ा और गाय का जो ये खुर होता है, इसके बहुत डिफरेंस होता है। इसका बहुत चौड़ा होता है और ये नुकीले होते हैं। अगर इन्हें आप बाहर रेगिस्तान में ले जाओ तो ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पैर उस रेत में धंस जाएंगे। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड, आइए देखते हैं इनके बारे में और समझते हैं। द पिक्चर ऑफ द सम एनिमल्स एंड देयर फीट आर गिवन अबव। कुछ जो ऊपर आपको कुछ जानवरों के चित्र और उनके फीट दिए गए थे। द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर फीट आर गिवन अबव। अबव मीन्स होता है ऊपर। कुछ जानवरों के यहाँ पर चित्र दिए गए और उनके पंजों, जो पैर होते हैं, उनके भी चित्र दिए गए। ऑब्जर्व देम केयरफुली, आप उन्हें सावधानी पूर्वक देखें। एंड कंपेयर, और तुलना करें। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। देयर फीट विद द फीट ऑफ द कैमल, और उनके पैरों की तुलना आप कैमल के पैर से करें। जैसे ये गाय है, गाय के पैर की तुलना आप ऊंट के पैर से करें। ये हॉर्स है, हॉर्स के इस पैर की तुलना इससे करें। तो केवल डिफरेंस यही है कि जो इसका ये डायमीटर होता है, ये जो चौड़ाई होती है पैर की, और गाय की और घोड़े की ये लगभग सेम है। लेकिन इसकी ये चौड़ाई जो ये है, जगह घेरने का एरिया ये घेरता है, ये ज्यादा एरिया घेरता है। और गाय और घोड़े का पंजा कम एरिया घेरता है। तो जो कम एरिया घेरेगा वो रेत में उसका पैर धंस जाएगा, तो उसे चलने में और दौड़ने में दिक्कत होगी। और ज्यादा एरिया जो जगह जो पैर घेरेगा वो रेत में धंसेगा नहीं, और उसे चलने में दौड़ने में रेत में कोई तकलीफ नहीं होगी। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, क्या आप उनमें अंतर देखते हो? यही अंतर है जो हमने आपको बताए। इन कैमल्स हम्प फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब उसके हम्प की बात कर रहे हैं। इन द कैमल्स हम्प, हम्प मीन्स होता है उसका कुवड़। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैट, यानी फैट, चर्बी के रूप में उसके कुवड़ में भोजन इकट्ठा रहता है। व्हेन कैमल डज नॉट गेट फूड, कभी कभी क्या होता है ऊंट को कोई भोजन या घास कूड़ा कहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इट यूजेज द फैट स्टोर्ड इन द हम्प, तो जो उसके हम्प में भोजन या फैट के रूप में जो चर्बी इकट्ठी होती है, वहां से उसके लिए एनर्जी, ताकत मिलती रहती है उसको।
द कैमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज इन डेजर्ट। दूसरी बात ये कही गई है कि रेगिस्तान में जो ऊंट है वो कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। द कैमल कैन सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, विदाउट वाटर बगैर पानी के, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक। कई दिन का मतलब होता है आप 2 सप्ताह मान के चलिए, करीब 15 दिन तक उसको अगर पानी, एक बार आप पानी पिला दीजिएगा उसको पेट भर के, फिर आप उसे 15 दिन तक पानी आप ना पिलाएं तब भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इट स्टोर वाटर इन स्पेशल बैग्स स्पेस प्रेजेंट इन इट्स स्टमक। साहब उन्होंने कह दिया कि इट स्टोर वाटर, ये पानी को स्टोर कर लेता, जमा कर लेता इन स्पेशल बैग प्रेजेंट इन इट्स स्टमक, जो इसके पेट में एक स्पेशल थैला होता है, विशेष प्रकार का थैला होता है, उसमें अलग से पानी स्टोर कर लेता है। तो जब जरूरत पड़ती है उसको तो वहीं से पानी इसके पेट में अपने आप आता रहता है। कैमल आर वेरी यूजफुल इन कैरिंग गुड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। कैमल आर वेरी यूजफुल, ऊंट बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है इन कैरिंग, ले जाने में, गुड्स मीन्स होता है सामान, गुड मीन्स अच्छा होता है लेकिन गुड्स एस लगा देंगे तो हो जाएगा सामान, लगेज। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात का साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात का साधन इन डेजर्ट। रेगिस्तान में ऊंट एक बहुत ही उपयोगी जानवर है सवारियों को, सामान को ले जाने लाने के लिए, और यातायात का ये साधन है। कैमिल हैव लॉन्ग एंड पैडेड फीट। अब देखो ये फिर कह दिया उन्होंने, कैमिल हैव लॉन्ग, लंबे, और पैडेड मीन्स होते हैं गद्दीदार, ऊंट के पैर लंबे और गद्दीदार होते हैं। दिस फीचर, इस गुण की वजह से, ऑफ इट्स फीट हेल्प इन वॉकिंग एंड रनिंग माइल्स ऑन द सैंडी लैंड ऑफ द डेजर्ट। केवल इसकी वजह से उसके पैर लंबे और गद्दीदार होते हैं, जिसकी वजह से वह चलने और दौड़ने में, यानी मीलों चलने और मीलों दौड़ने में उस रेतीली एरिया में भी ये कामयाब हो जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, यही वजह है कि उसको क्या कहते हैं हम, रेगिस्तान का जहाज। इन वजह से हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आगे देखते हैं, नो दिस टू, आप इसे भी जानिएगा क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स हैं, स्पाइडर्स हैं, रेट्स हैं, इंसेक्ट हैं, एंड लेजार्ड हैं, ईटीसी, विशेष मतलब विभिन्न प्रकार के सांप हैं, स्पाइडर मतलब मकड़ियां हैं, चूहे हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े हैं, लेजार्ड छिपकलियां हैं, लिव अंडर द स्टोन्स मतलब पत्थरों के नीचे रहते हैं, और स्मॉल होल्स एंड क्रैक्स, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं या जो दरारें होती हैं उनमें ये रहते हैं। मोस्ट ऑफ द दीज एनिमल्स हैव थिक स्किन, इनमें से अधिकतर जानवरों, ये जो कीड़े मकोड़े सांप छिपकलियां बताएंगे, इनमें अधिकतर की जो खाल होती है, स्किन, वो कैसी होती है, मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है उसकी वजह केवल ये, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से इनके शरीर से पानी का हिरास, यानी पानी का मतलब पानी शरीर में ज्यादा समय तक रुक सके, क्योंकि ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। अब कोई पत्थरों में छिपा हुआ बैठा हुआ है, पत्थरों की दरारों में, पत्थरों में कोई छिद्र है उसमें, तो कहाँ से पानी आएगा। तो ऑलरेडी इनका शरीर ही ऐसा होता है, अगर कहीं से एक बार इन्हें पानी मिल भी गया है तो वो इनके शरीर में काफी समय तक बना रहता है। तो इस क्लास में हमने ऐसे जानवरों के बारे में बताया जो आपके पहाड़ी मतलब पहाड़ों के पत्थरों के नीचे रहते हो, उनमें छिद्रों में रहते हो, दरारों में रहते हो, और रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के बारे में। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।